हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक टॉपिक है हमारे पास, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से एक सैटेलाइट वर्क करता है और क्या होते हैं इसमें कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। व्हाट इज अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर अर्थ स्टेशन by using artificial earth satellite as relay station to forward radio wave। तो मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक तरह का कम्युनिकेशन है बिटवीन टू अर्थ स्टेशन, जो हमारे अर्थ स्टेशन पे रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए जो अर्थ स्टेशन बनाए गए हैं, सैटेलाइट के थ्रू इन स्टेशन से कम्युनिकेट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। तो ये एक कम्युनिकेशन है और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, जिसमें कि हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन का एक एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन तीन तरह के बेसिकली होते हैं बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन। तो अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट के बीच के कम्युनिकेशन होते हैं एक बिटवीन सैटेलाइट्स। दूसरा टाइप होता है कि सैटेलाइट टू सैटेलाइट किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, और थर्ड होता है हमारा बिटवीन द अर्थ स्टेशन वाया सैटेलाइट। तो अर्थ स्टेशन के बीच सैटेलाइट के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है ये तीन तरह के सैटेलाइट कम्युनिकेशन जनरली देखने को मिलते हैं। अब सैटेलाइट वर्क कैसे करता है इस पर बात करते हैं। हाउ टू सैटेलाइट वर्क्स। टू stations on earth wants to communicate through the radio broadcast। रेडियो ब्रॉडकास्ट के तरह यदि दो अर्थ स्टेशन की कम्युनिकेशन की बात करें, दो अर्थ स्टेशन यदि कम्युनिकेट करें तो वहाँ पर सैटेलाइट का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जहाँ रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू यह कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड होता है। द टू स्टेशंस कैन बी यूज एज ए सैटेलाइट एज ए रिले स्टेशन फॉर देयर कम्युनिकेशन। और दो स्टेशन को यूज करते हैं, दो स्टेशन को कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए दो स्टेशन के बीच सैटेलाइट को यूज करते हैं। ऑन अर्थ स्टेशन सेंड अ ट्रांसमीटर टू द सैटेलाइट। जब अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है तो इस ट्रांसमिशन को अपलिंक कहा जाता है। तो एक टर्मिनोलॉजी है अपलिंक। यदि अर्थ स्टेशन से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो इसे अपलिंक कहते हैं। द सैटेलाइट ट्रांसपोंडर कन्वर्ट द सिग्नल। जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोंडर जो होते हैं वो सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं एंड सेट इट डाउन टू द अर्थ स्टेशन, और इसे दोबारा अर्थ स्टेशन की ओर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये डाउन लिंक कहलाता है। यदि सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन आए आफ्टर द कन्वर्जन बाय द ट्रांसपोंडर तो ये डाउन लिंक कहलाता है, और अप लिंक यदि अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की ओर जाता है तो वो अपलिंक कहलाता है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी है, अपलिंक और डाउनलिंक। और ट्रांसपोंडर जो है वो कन्वर्ट करता है सिग्नल को, और कन्वर्ट करने के बाद ये अर्थ स्टेशन को रिले करता है सिग्नल, जहाँ पर अर्थ स्टेशन पे जो हमारे एंटीनास लगे हैं वो इसे रिसीव करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस डाउन लिंक और अप लिंक का ही पार्ट है। कुछ फीचर्स हैं तो देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में सैटेलाइट का इतना अहम रोल क्यों है। तो इसके कुछ रीजन्स हैं। वो रीजन सबसे पहले देखिए आप क्या है, वो है हमारा कम्युनिकेशन डिस्टेंस इज़ अ लॉन्ग। ये जो कम्युनिकेशन है एक लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस पे इजीली एस्टेब्लिश किया जाता है। सर्विस स्कोप इज़ वाइड, और यहाँ पे सर्विस स्कोप भी काफ़ी वाइड होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में। कम्युनिकेशन क्वालिटी इज़ गुड, और यहाँ पर कम्युनिकेशन की क्वालिटीज़ बहुत अच्छा होता है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द जियोग्राफिकल कंडीशन। जियोग्राफिकल कंडीशन द्वारा किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलता है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। वाइड अवेलेबल बैंडविड्थ, और वाइड रेंज ऑफ बैंडविड्थ भी अवेलेबल होता है। लार्ज कम्युनिकेशन कैपेसिटी, और ये लार्ज कम्युनिकेशन कैपेसिटी इसके पास होता है, जिससे ये वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर करता है और इजीली कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्राउंड कम्युनिकेशन, और पूरी तरह से ये ग्राउंड कम्युनिकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। एंड नेटवर्क राउटिंग इज सिंपल, और नेटवर्क जो राउटिंग किया जाता है, जो सर्कुलेट होता है, वो काफ़ी सिंपल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। एंड नेटवर्क कंस्ट्रक्शन इज फास्ट एंड लो कॉस्ट।
सिक्योर कम्युनिकेशन। और ये जो यहाँ जो कम्युनिकेशन देखने को मिला है वो सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टेंस। तो कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है हमारे कम्युनिकेशन डिस्टेंस पर, कि क्या डिस्टेंस है हमारा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर कॉस्ट भी किस तरह से डिपेंड नहीं करता है हमारा डिस्टेंस पर। डेवलपमेंट की बात करें तो सी क्लार्क के साइंटिस्ट था जिन्होंने 1945 में अपने एक मैगजीन में वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में जिक्र किया था। और सबसे पहला जो थॉट था वो सी क्लार्की के द्वारा दिया गया था। द आइडिया ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय द ब्रिटिश एयरफोर्स ऑफिसर। तो ये एयरफोर्स ऑफिसर थे जिन्होंने अपने एक मैगजीन में वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में, वायरलेस वर्ल्ड के एक मैगजीन में अपने आर्टिकल को पब्लिश किया था। और वहाँ से एक थॉट आया, एक आइडिया आया सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, जो 1945 की बात है। सैटेलाइट डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले सैटेलाइट जो है वो सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। वो आप देख सकते हैं 1957 में इस तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस था इसमें। 1957, फिर 1958, 1960, 1962, 1962 के नवंबर में और 1964 इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। हमारे सैटेलाइट जो डेवलपमेंट है, सैटेलाइट डेवलपमेंट में इस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिला।